जय हिंद दोस्तों, राम राम सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर्स 4 जनवरी 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष भारत में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। आइए जान लेते हैं। सावित्रीबाई फूले एक कवयित्री, महान समाज सुधारक और भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। ये कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। America has passed a new law to reduce the mental stress of homework on students. This law has come into effect from January 1st, 2025. तो यह कानून किसके द्वारा पारित किया गया? तो कैलिफोर्निया प्रांत द्वारा पारित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को इस साल 17 जनवरी को सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर, ओलंपिक मेडलिस्ट मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार विल बी हॉनर्ड विद द हाईएस्ट स्पोर्टिंग हॉनर ऑन जनवरी 17 दिस ईयर। तो किस खेल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा इन लोगों को? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के जामनगर में 3 जनवरी से पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो रहा है। यह पहला मौका है जब देश में समुद्र तटीय पक्षियों की गणना की जा रही है। द वर्क ऑफ काउंटिंग बर्ड्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जनवरी इन जामनगर, गुजरात। दिस इज द फर्स्ट टाइम द कोस्टल बर्ड्स आर बीइंग काउंटेड इन द कंट्री। तो किस पार्क में गणना की जा रही है? तो मैरीन नेशनल पार्क में, मैरीन नेशनल पार्क। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द 8 कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड? तो यह नैनीताल में शुरू हुआ है, नैनीताल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे हैज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 67वां, 67th। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपनी एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है। यह सुविधा 1 सितंबर 2024 से शुरू की गई थी। द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट सक्सेसफुल ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इट्स एमनेस्टी फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2024। तो कहाँ एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है? तो दुबई में, इन दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपनी एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है और यह सुविधा 1 सितंबर 2024 से शुरू की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वाहनों की वार्षिक बिक्री बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख हो गई है। Annual sales of vehicles have increased to Rs 2 crore 60 lakh in the year 2024। तो कितने फीसदी बढ़कर? तो 9% बढ़कर, 9%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने कारगिल में बर्फ बनाने की एक कृत्रिम मशीन का आविष्कार किया है। इससे लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन और खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन हैज इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन इन कारगिल। दिस विल प्रमोट विंटर टूरिज्म एंड स्पोर्ट इन लद्दाख। तो लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने कारगिल में बर्फ बनाने की एक कृत्रिम मशीन का आविष्कार किया है। तो कहाँ? लद्दाख में, इन लद्दाख। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश तटरक्षक बल 5 जनवरी को भारत के 95 मछुआरों को भारत को सौंपेगा। वहीं सद्भावना के तौर पर भारत भी बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा करेगा। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड विल हैंड ओवर 95 फिशरमैन टू इंडिया ऑन जनवरी 5 एंड एज ए गुड विल गेस्टर इंडिया विल आल्सो रिलीज 90 फिशरमैन फ्रॉम बांग्लादेश। तो यह किसके अनुसार? तो विदेश मंत्रालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश तटरक्षक बल 5 जनवरी को भारत के 95 मछुआरों को भारत को सौंपेगा। वहीं सद्भावना के तौर पर भारत भी बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने पिछले साल दिसंबर के महीने में लगभग वित्तीय लेन देन किए हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हैज प्रोसेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर विद अप्रोक्स। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार यूपीआई ने पिछले साल दिसंबर के महीने में लगभग वित्तीय लेन देन किए हैं। तो कितना वित्तीय लेन देन किया है? तो 16 अरब 73 करोड़, 16 बिलियन 73 करोड़। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।